श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगी कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। आज हम इसी विषय पर आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। तो पितृपक्ष में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा देखिए मैं कैसे करके दिखाई हूँ। जैसे हम नित्य सेवा करते हैं ऐसे ही हमें सेवा करनी है। बहुत से जगहों पे पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं, तो इसलिए हम ये दोनों बोल सकते हैं। और ये भादो मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के अगले दिन से ये शुरू होता है और ये 15 दिन का ये श्राद्ध पक्ष होता है। तो इसमें हमें बड़े श्रद्धा भाव से अपने इष्ट देव की, अपने भगवान जी की पूजा करना चाहिए। और बहुत से लोगों की मान्यता होता है कि हमें भगवान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए, अपने मंदिर में पूजा 15 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी शास्त्र पुराण में ये नहीं लिखा हुआ है। और नहीं तो हमें इसकी कई गुना ज़्यादा ही पूजा करना चाहिए, इसलिए कि ये जो श्राद्ध पक्ष है ये हमारे पितृ देवता के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने वाला ये दिन होता है। तो हमें इस टाइम पे हमें घर में जो भी हम पकवान बनाएं, भोजन बनाएं, वो हमें यही चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष सब पकवान अर्पण करें। और उस पकवान भोग लगाने के बाद भगवान जी को, और हमें किसी एक दोने में या प्लेट में हमें बाहर, घर के बाहर हमें छत पे या बालकनी में हमें रख देना चाहिए जल और भोजन। क्योंकि उसे कौवा खाएंगे या कोई भी चींटी पंछी जो भी उसे पाएंगे तो हमारे पितृदेव को इससे तृप्ति मिलती है। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। और जो हम भोग भगवान जी को लगाते हैं वही भोजन हम अपने पितृदेव को भी रखें, तो इससे हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान जी के प्रसाद को ललाई तो ब्रह्मा जी भी रहते हैं। तो इसलिए भगवान जी की प्रसाद हमें ज़रूर रखना चाहिए अपने पितृ देवता के लिए बड़े श्रद्धा भाव से। और अपने पितृ देवता के मुक्ति के लिए हमें एक और उपाय करना चाहिए कि हमें पितृपक्ष में कम से कम 15 दिन, वैसे तो नित्य हमें दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी में भी पितृ देवता का वास 15 दिन विशेष होता है। कहते हैं कि शास्त्र पुराण में भी है कि तुलसी जी के वृक्ष में 15 दिन तक पितृ देवता का भी वास होता है। तो हमें तुलसी जी के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे हमें एक दीपक रोज़ शाम को प्रज्वलित करना चाहिए। इससे हमारे पितृ देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और एक काम और करना चाहिए कि पितृपक्ष में हमें कुत्ते को रोटी, पकवान जो भी हम बनाएं उसमें से थोड़ा अग्रासन हमें गैया मैया को भी देना है, कुत्ते को देना है और कौवा को देना है, चींटी को हमें आटा डालना चाहिए। इससे हमारे पितृ देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। और हमें चाहिए कि हमें पितृपक्ष में एक पीपल का वृक्ष और एक वट वृक्ष और एक तुलसी का पेड़ हमें अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि इन तीनों वृक्षों में हमारे पितृ देवता का वास होता है। अगर इतना काम हम कर लेते हैं तो हमारे, जो बहुत से लोग कहते हैं कि पितृदोष चल रहा है, तो पितृदोष से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें पितृपक्ष में अपने गोपाल जी की सेवा करना चाहिए और अपने पितृ देव की सेवा करना चाहिए। पितृपक्ष में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो हमें यही चाहिए कि जैसे हम नित्य करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, हमें ऐसे ही पितृपक्ष में भी करना चाहिए।
क्योंकि पितृपक्ष का जो दिन होता है वो हमारे पितृदेव का मुख्य दिन होता है। तो इसलिए हमें पितृपक्ष में और नहीं तो हमें बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं यही हमारे पितृदेवता को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें करना चाहिए और हमें विनती भी करना चाहिए कि हमारे पितृदेवता जहाँ पे भी हैं, स्वर्ग में, वैकुंठ में, साकेत लोक में, तो हमें हमारे पितृदेवता के अच्छे से ध्यान रखें हमारे लड्डू गोपाल जी। तो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे ढंग से पितृपक्ष में करना चाहिए और इन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाने चाहिए, इनकी ज्वेलरी पहनाना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी को अपने अपने घर में नित्य जैसे रोज़ हम पूजा करते थे, हमें वैसे ही पूजा करना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही नित्य जैसे हम सेवा करते थे, ऐसे ही पितृपक्ष में हमें देखिए ऐसे ही सेवा करनी चाहिए हमें रोज़ अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि हमारे पितृदेवता जो हैं, अपने पितृदेवता के लिए जो भी हम सत्कर्म करेंगे पितृपक्ष में तो हमारे पितृदेवता को मिलेगा। हमें यही चाहिए कि पितृपक्ष मास में हम जो भी व्रत रखते हैं और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, इसका भी फल हमारे पितृ देवता को मिलता है। अपने गोपाल जी को ऐसे ही हमें नित्य सेवा करनी चाहिए कि जैसे हम नित्य अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाते थे और इनके समक्ष दीप जलाते थे, हमें रोज़ की तरह दीप जलाना चाहिए और अपने भगवान जी के समक्ष भोग लगाना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में आप कोई नया काम न करें। जैसे हम कोई व्रत शुरू करना चाहते हों तो व्रत शुरू न करें, क्योंकि जो व्रत हम पहले से ही करते आ रहे हों हमें वही व्रत रखना चाहिए। और अपने पितृ देवता के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे कोई भी पितृ देवता की जैसे अभी उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है, उन्हें अभी आत्मा को शांति नहीं मिली हो, तो पितृपक्ष के महीने में श्री कृष्ण जी की एक सबसे अच्छा व्रत आता है जो पितृपक्ष के महीने में पड़ता हो, ये एकादशी। हमें एकादशी ज़रूर करना चाहिए, तो हमारे पितृ देवता मुक्त हो जाते हैं और हमें पितृ दोष से हमें मुक्ति भी मिल जाती है। तो हमें ऐसे ही बड़े श्रद्धा भाव से अपने लड्डू गोपाल जी की हमें पूजा पाठ करना चाहिए। बड़े श्रद्धा भाव से हमें लड्डू गोपाल जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि जो आरती होता है, आरती जैसे पूजा पाठ जो भी हम रोज़ करते हैं, अगर उसमें कोई भी त्रुटियां हो जाती है तो आरती से पूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए हमें आरती ज़रूर करना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पे ये नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों के घरों पे यही बात होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करनी चाहिए और बड़े भाव से करनी चाहिए। तो देखिए हम आप सभी को पूजा पाठ करके बल्कि दिखाए भी हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को हम रोज़ की तरह जैसे हम भोग लगाते हैं, ऐसे ही मिष्ठान का, फ्रूट का, मेवे का हमें भोग लगाना चाहिए। जैसे हम फूल भगवान जी को देते हैं, अर्पण करते हैं, भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमें ऐसे ही नित्य हमें पूजा करनी चाहिए बड़े श्रद्धा भाव से। कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर
दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। तो भगवान जी को ना जाने कौन से गुण भगवान जी को भक्त का भा जाए और हमारे भगवान जी रीझ जाएं। तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, अपने इष्ट भगवान जी की सेवा हमें बड़े श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ये जानकारी समस्त लोगों के पास पहुंचेगी। तो और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।